गाइस मेरा एक दोस्त था, मेरा मतलब अभी भी है। उसका नाम तो नहीं बता सकता यार, बट उसकी कहानी में आपको जरूर बता सकता हूँ। एक्चुअली वो मेरे साथ में काम करता था एंड ही वाज द डिजाइनर। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। कंपनी का मालिक उसे हर रोज बातें सुनाता था कि यार तू ना मुझे जैसे डिजाइन चाहिए वैसे दे नहीं रहा। उसने पूछा क्यों सर, आप मुझे बताओ कि आपको किस टाइप का डिजाइन चाहिए ताकि मैं आपको बनाकर दे सकूं। मालिक ने कहा देख यार, तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और तेरे सारे डिजाइन भी बहुत बढ़िया होते हैं, यानी कि क्रिएटिव वाले होते हैं, बट यार मुझे थोड़े कम क्रिएटिव वाले डिजाइन चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि उसने क्या करना चाहिए। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। दरअसल दोस्तों उसने जॉब छोड़ दी। अब आप कहेंगे कि इतनी से बात के लिए कोई जॉब कैसे छोड़ सकता है बोला। गाइस जॉब छोड़ने का रीजन है उसका एटीट्यूड। Hey everyone and welcome to Define। So guys आज हम उस चीज की गहराई में जा रहे हैं जहाँ पर हम जीवन को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे जीवन को आकार देती है, वो है एटीट्यूड। यह हमें पॉजिटिव ही नहीं बनाता है बल्कि जीवन को आकार देने में भी हेल्प करता है और इन्हीं बात से हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलता है डिसीजन लेने के लिए। सो गाइज कमर कस लीजिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ एटीट्यूड के बारे में। और आप कभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। गाइज आप कभी सुबह बेड के अपोजिट साइड से नींद से उठे हो, आपको थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती होगी और आपको नेगेटिव भी फील होता होगा, पर आप कभी पॉजिटिव सोचते हो तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाता है और आपको चैलेंजेस भी इजी लगने लगते हैं। और इसके पीछे का कारण है पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड इज नॉट जस्ट अबाउट रेनबोज एंड सनशाइन, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव, कि हम खुद को और दुनिया को किस एंगल से देखते हैं। गाइज यह हमारे अप्रोच पर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन और चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। यह एबिलिटी के बारे में है कि हम असफलताओं से कैसे उभरते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए गाइज हम पावर ऑफ एटीट्यूड के पीछे का साइंस समझते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा एटीट्यूड हमारे ब्रेन पर कितना अफेक्ट करता है? गाइज कुछ रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डोपामाइन जैसे अच्छे फील कराने वाले केमिकल रिलीज करता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करता ही है पर हमारे काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसके विपरीत है निगेटिविटी, हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन को तैयार करती है, जिससे ना ही हम खुश रह पाते हैं और ना ही हम काम करने में हमारा मन लगता है। सो गाइज मेरा मतलब यह है कि ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है बल्कि हमारा एटीट्यूड वास्तव में हमारी आंतरिक दुनिया को आकार देता है। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। क्या आप इनको जानते हो? इनका नाम है ओफ्रा विनफ्रे। इनको कम उम्र में गरीबी और अब्यूज का सामना करना पड़ा, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सिचुएशन को रिफ्यूज किया और अटूट आशावाद और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन्होंने एक मीडिया साम्राज्य बनाया और इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गई। गाइज आपने तो पैरा ओलंपिक भी देखा होगा और उसमें अपने बास्केटबॉल टीम को भी देखा होगा। आपने तो सिर्फ उनका मैच देखा, बट मैंने उनका पावर ऑफ एटीट्यूड देखा। किसी भी सफल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की कहानी पावर ऑफ एटीट्यूड को दर्शाती है। ये बहुत से शारीरिक सीमाओं का सामना कर रहे हैं, बट फिर भी यह सारे प्लेयर्स अपना फोकस गोल पर करते हैं और अपना जीतने का रवैया विकसित करते हैं। उनका समर्पण और उनका दृष्टिकोण दूसरों को अपनी चुनौतियों से उभरने के लिए प्रेरित करता है। गाइस इन 2 स्टोरीज से हमें यह सीखने को मिलता है कि लाइफ इट्स लाइक ए क्रिकेट बॉल। यह स्विंग भी होता है, बाउंस भी होता है। अब ये हमारे ऊपर है कि किस तरह से वह हमें बॉल खेलना है। यार एटीट्यूड ये एक सिर्फ चॉइस है। हमारे साथ जो होता है ना उसे हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हम चुनौतियों में अवसर, समस्याओं में समाधान और सफलताओं में विकास देखना चुन सकते हैं। क्या आपको पता है कि जब मैं एक स्क्रिप्ट की रिसर्च कर रहा था ना तो मुझे संदीप माहेश्वरी सर की एक कमेंट मिलती है और वो कमेंट ये थी कि एटीट्यूड मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन विशफुल थिंकिंग, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। मैं आपको हिंदी भाषा में समझाता हूँ। हमारा एटीट्यूड हमारे कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि हमारे इच्छा और आकांक्षाओं पर। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी के चलते मेरे दोस्त ने उसकी जॉब छोड़ दी। जब मैंने उसको पूछा कि भाई तू ऐसे कैसे डिसीजन दे सकता है जॉब छोड़ने का, तो उसने मुझसे कहा कि देख मैं किसी के कहने पर मेरा काम क्यों खराब करूं, क्यों मैं अपने डिजाइन कम क्रिएटिव वाले बनाऊं। आज जहां पर भी खड़ा हूं मेरे काम के बदौलत खड़ा हूं। मैं मेरे डिजाइन की क्रिएटिव कम नहीं बल्कि और भी अच्छा करूंगा ताकि मैं और भी अच्छा डिजाइनर बन सकूं। सो गाइस इसलिए उसने जॉब छोड़ दी और वही मेरा दोस्त आज फ्रीलांस काम करता है और पहले से भी ज्यादा पैसे कमाता है। सो गाइस मेरे दोस्त की कहानी सुनने पे आपको क्या सीखने को मिला? मुझे तो ये सीखने को मिला यार कि अपने काम के प्रति आपका एटीट्यूड कैसे चाहिए। हम कभी अपने काम पर भरोसा रखते हैं, हम कभी उसे हमारा 100% देकर कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों।
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस बुक में भी ये बताया गया है कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड इन दोनों का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे दिमाग के ऊपर दोस्तों। मुझे अब तक की सबसे बढ़िया बुक लगी है पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए। कभी आपको भी ये बुक पढ़नी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो और सीख सकते हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स और प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट। इट्स अबाउट फेसिंग चैलेंजेस विद ए कैन डू स्पिरिट। आप तभी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों जब आपकी भावना खुद पर विश्वास करने की और उससे उभरने की क्षमता के बारे में है, और तभी आप द पावर ऑफ एटीट्यूड का सही मतलब समझ पाएंगे। गाइज, आपका द पावर ऑफ एटीट्यूड पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको कभी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है तो मैंने उसके कुछ टिप्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको जरूर एक बार पढ़िएगा। और ये वीडियो देखकर कभी आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में हेल्प हो रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो भी बेल आइकन दबाने के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड।